मैंने पहली किस्त जब 525 करोड़ रुपए की डाली, मैंने उस दिन भी हुड्डा साहब को 14 क्वेश्चन किए थे। 14 क्वेश्चन। हुड्डा साहब, शैलजा को भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो भी दूसरे गुट की है। रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी गुट बनाए रखा। मैं इन लोगों को आज भी इस नारायणगढ़ की पवित्र भूमि से, क्योंकि यहां पर मेरा जन्म हुआ है, मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे पाते, मैं आज फिर आपको समय देता हूं। आप राहुल गांधी को पूछिए है, मेरे क्वेश्चनों का उत्तर तो देने का आपका फर्ज बैठता है, आप उनका उत्तर तो दे दें। आप झूठ या झूठ फैलाने का काम मत करें। मैं उसको आज ये चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं आज अपने घर के अंदर आया हूं, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं उसको पूछता हूं, झूठ बोलता है, गुमराह करता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने भाइयों नारायणगढ़ के लिए क्या क्या काम किए हैं, आप सबके ध्यान में है। मैं ये हिसाब आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं कि हमने यहां पर क्या क्या काम किए थे। आप सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं। पंचकुला से लेकर के भाइयों हरिद्वार ऋषिकेश तक, देहरादून तक, जो मेरे नारायणगढ़ से बहुत बड़े भाग से ये 4 लाइनिंग रोड निकल रहा है। 2014 से पहले क्या स्थिति थी भाइयों? 1112 करोड़ रुपए की लागत से ये इन 10 वर्षों में आपकी सरकार ने इस सड़क को बनाने का काम किया है भाइयों, जिसका लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को तो मिल रहा है, परंतु बाहर के लोगों को भी मिला, उनको भी मिल रहा है। वो भी उस सड़क के ऊपर से चलते हैं, परंतु बोलते हैं कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे नारायणगढ़ के अंदर बिजली के सुदृढ़ीकरण के लिए, चाहे हाई टेंशन या लो टेंशन बिजली की लाइनों के लिए, हमारी सरकार ने 108 करोड़ रुपया यहां नारायणगढ़ के अंदर खर्च करके उसका सुदृढ़ीकरण करने का काम भी ये हमारी सरकार ने पिछले समय के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि मेरे नारायणगढ़ हलका के अंदर 40 गांव में सामुदायिक केंद्र बने हैं, जिसके अंदर हमारे गांव का व्यक्ति अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी या दुख सुख का कोई भी कार्यक्रम उसके अंदर करता है, वो 40 गांव के अंदर सामुदायिक केंद्र खड़ा करने का काम 17 करोड़ रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये कि हमारी सरकार ने इनके समय के अंदर तो घोषणा हुई थी, परंतु उसको पूरा नहीं किया था। बड़ागढ़ के अंदर राजकीय महिला कॉलेज भाइयों 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम हमारी बेटियां वहां पर नजदीक में ही शिक्षा ले रही हैं। ये भी काम हमारी सरकार ने नारायणगढ़ के लिए किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, इनके समय के अंदर तो सड़कों के गड्ढे भी नहीं भरे गए थे। ये हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं क्या हालात हो गई थी। मैं फतेहगढ़ से राय वाले जो गाजीपुर गांव को जोड़ने वाला पुल है भाइयों, उसके निर्माण के ऊपर 13 करोड़ 58 लाख रुपया खर्च करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया था। और भाइयों, मैं एक नारायणगढ़ के अंदर जो 6 किलोमीटर तक 4 लाइनिंग सड़क, जिसके ऊपर 12 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च हुआ है, ये भी हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। और मुझे खुशी है जो रायवाली का रोड था उसकी क्या हालात थे आप सब भी जानते हैं। रायवाली साइड के लोग तो वो उसको भुगतते थे और मुझे एक बात बोलते थे, कहा भाई
ये सड़क बनवा दो, हम कुछ नहीं मांगते। बच्चों का रिश्ता होना भी बंद हो गया, सड़क को देख करके चले जाते हैं। भाइयों, हमने मिशन मोड में काम किया और 15 किलोमीटर की लंबी सड़क ये 11 करोड़ 38 लाख रुपए में बना करके हमने उसको तैयार किया। आज वहां के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो NH 73 शहजादपुर से वाया सादिकपुर जिस रोड को चौड़ा करने का काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है, जिसके ऊपर 11 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि हमने खर्च करने का काम किया है। नारायणगढ़ के अंदर चाहे हमारी सरकार में सीवरेज डालने का काम 10 करोड़ रुपए की लागत से लाइन बिछाने का काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है, आंबली गांव के अंदर CSC का निर्माण 10 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। और मुझे ये खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए, बड़ा गांव के अंदर आधुनिक खेल स्टेडियम जिसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत लगी है, वो भी बनाने का काम ये हमारी सरकार में हुआ है। NH 72, NH 73 वाया धनाना रसीदपुर तक लंबी सड़क 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम भी ये हमारी सरकार में ही हुआ है। भाइयों, लालपुर से लेकर के रजौली सड़क का निर्माण भी 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाने का काम भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, शहजादपुर के अंदर CSC बनाने का काम भी 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। ये लोग हिसाब मांग रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि हिसाब देने का काम करें। भाइयों, नारायणगढ़ से लेकर के सढौरा आप सबके सामने है, इसकी भी वाइडनिंग करने का काम, इसको भी चौड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनाने का काम किया है। भाइयों, चाहे महुआ खेड़ी से लेकर के अंबाला तक 4 करोड़ 79 लाख करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम पूरा किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे नारायणगढ़ के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है 41 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको भी बड़ा किया जा रहा है, जिसके अंदर ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इस बात को आप लोग देख रहे हैं। और हमारे बुरेवाला गांव के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसके ऊपर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से वो बनाया गया है, जिसका लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। नारायणगढ़ के अंदर नई डिस्पेंसरी खोली गई है, शहजादपुर में मंडी का विस्तार किया गया है, जिसके ऊपर 3 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से उसको बनाया गया है। और भाइयों, चाणसौली में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उसका रीजनल रिसर्च सेंटर की स्थापना भी 46 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पर खड़ा किया है। भाइयों, ये कार्य लगातार हमारी सरकार भाइयों मजबूती से इनको कार्यों को करने का काम कर रही है। मैंने ये मोटे मोटे काम आज आप लोगों के बीच में रखे हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे सरपंचगण भी यहां पर बैठे हैं। अभी हमने अपने सरपंचों के खाते के अंदर और नगर पालिका में, मैं अभी पिछले दिनों आया था, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं तो कहने लगे कि यहां नारायणगढ़ के विकास के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? कहने लगे 5 करोड़ रुपया आप दे दीजिए। 5 करोड़ रुपया जब मैं यहां बोल करके गया शाम को